हेलो पलटन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त रहोगे, क्योंकि आपके लिए मैं दिशा कार्य एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी डिमांड ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे करी थी। कौटिल्य में हम आपके लेक्चर्स से शुरू कर चुके हैं। लेक्चर्स के बाद आपको लेक्चर नोट्स तो मिल जाते हैं, बट सवाल ये होता है कि एज ए स्टूडेंट जब हम नोट्स बनाते हैं, जो बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नोट्स यहाँ पे कैसे बनाए जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो उसमें डिटेल नोट्स क्या होते हैं, रिवीजन नोट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स या फॉर्मूला शीट्स क्या होती है, और नोट्स बनाते वक्त किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के दौरान कुछ सैंपल कॉपी ऑफ नोट्स भी आपके लिए लेकर आई हूँ कि भाई नोट्स बनाते वक्त किस तरीके से इसका जो फ्लो है, डायग्राम्स है, इसको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जब मैं नोट्स की बात करती हूँ तो नोट्स बनाने का जो पर्पस है वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नोट्स बना सको। लेक्चर्स के बाद हमें नोट्स मिल जाते हैं। बिजनेस स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध कर देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा इसके ऊपर एम्फसाइज करती हूँ कि सेल्फ नोट्स बनाना सबसे जरूरी होता है या सबसे यहाँ पे फायदेमंद होता है। ठीक है, एक तो जब आप सेल्फ नोट्स बनाते हो तो इस सेल्फ नोट्स को प्रिसाइज बनाना, या तो आप कहोगे शॉर्ट में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किताबों में और सेल्फ नोट्स में फर्क यही होता है कि जब आप किताब की बात करते हो तो उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, डायग्राम, समरी सब कुछ आ जाता है। पर जब हम सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो इसको खुद के लैंग्वेज में लिखते हैं। साथ ही साथ जब आप चीजों को लिखकर पढ़ते हो तो चीजें जल्दी यहाँ पे याद रहती है। दूसरी चीज, जब भी आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में आपका जो नीटनेस मेंटेन करना है, ये नीटनेस मेंटेन करना एंड उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करना बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है कि बहुत फैंसी लगता है जब आप नोट्स बना रहे हो, ब्लैक, ब्लू एंड रेड इंक का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे नोट्स हम जब देखते हैं ना, एकदम ऐसे हाई फंडू फैंसी नोट्स दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे ना बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जितने नीट और जितने कलरफुल आपके नोट्स होते हैं उतना आपका वो नोट्स पढ़ने का मन ज्यादा करता है। आपकी साइकोलॉजी उसी तरीके से है, जो चीजें क्लीन होती है, नीट होती है, ऑर्गेनाइज होती है, वहां पे जाने का, वहां पे बैठने का, उसको रीड करने का मन ज्यादा करता है। तो ये जो कलर्स है ना, आपकी मेमोरी में भी इंपॉर्टेंट होता है, चीजों को याद रखने में भी इंपॉर्टेंट होता है, और आपका वो नोट्स पढ़ने का मन तभी करेगा जब वो नीट होगा। अगर मैं बहुत शैबी नोट्स बनाती हूँ, बहुत ज्यादा उसमें कटिंग कुटिंग करती हूँ, तो ऐसे केस में बाद में जब मैं वो नोट्स रेफर करने जाऊंगी मेरा मन ही नहीं करेगा उससे पढ़ने का। तो नीटनेस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपकी जो बेसिक स्टेशनरी है, ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक स्टेशनरी है, वो होना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे पता है कि बहुत फैंसी लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एक बुक होना, मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी सिंगल लाइन फुल स्केप बुक जो होती है, एक बुक होना इंपॉर्टेंट है। बुक जब आप बनाते हो, अगेन मैं आपको कहूंगी कि अगर आप बहुत सिंसियरली नोट्स बनाना चाहते हो तो आपकी सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बुक जो है साल भर एक सिंगल बुक आपको मेंटेन करनी है। रफ बुक की तरह नोट्स बनाओगे तो इसका एक्चुअल में आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना यूजेज नहीं हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास होनी चाहिए डिफरेंट कलर की पेन्स एंड हाइलाइटर्स। इफ पॉसिबल डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स होने चाहिए, वरना मिनिमम एक हाइलाइटर तो आप रखोगे। उसके अलावा आपके पास पेंसिल एंड रूलर, या तो जिसको आप स्केल कहते हो, वो होना अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप नोट्स बनाते हो, थ्योरी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो, तो इसमें फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, ये आप जितना ड्रॉ करोगे उतना यहाँ पे बेहतर होगा, उतने ज्यादा इफेक्टिव नोट्स जो पढ़कर खोलकर आप इजीली उसको याद रख पाओगे, ये इफेक्टिव नोट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप नोट्स बनाते हो आपको ये समझना है कि इस नोट्स को आप साल भर के लिए रेफर करने वाले हो। लेट अस से कि कल उठ के मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट आ गया, 4 चैप्टर्स के यूनिट टेस्ट में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप पढ़ चुके हो, लेक्चर्स अटेंड कर चुके हो, कंसेप्ट को समझ चुके हो, अब आपको रिवाइज करना है, तो इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके आप रिवाइज कर पाओगे। मान के चलिए कि कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, तो उसमें फॉर्मूला शीट्स होगी जिससे आप यहाँ पे रिविजन कर सकोगे। तो नोट्स अच्छे वो होते हैं जो आपका यहाँ पे, अगर मैं कहूँ गुड नोट्स या अच्छे नोट्स किसको कहते हैं, नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपके जो नोट्स है सबसे ज्यादा यहाँ पे यूजफुल हो जाते हैं। एक सबसे पहले
आपके नोट्स में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, मुझे जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तब कंसेप्ट समझ में आ जाता है, जब मैं किताब से पढ़ने जाता हूं तो वही चीज मुझे समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि किताब की जो भाषा है और आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, हो सकता है किताब में जो लैंग्वेज में लिखा हुआ हो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट वर्ड्स है, अंडरलाइन करके अपने शब्दों में मीनिंग लिखना, कोई कंसेप्ट है उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंडिंग आपके नोट्स में होना जरूरी है। दूसरा, आपके नोट्स यहाँ पे डिटेल्ड प्लस समरी दोनों यहाँ पे होना जरूरी है। अच्छा, डिटेल नोट्स क्यों बनाने हैं? जब मैं पढ़ रही हूं तो मुझे डिटेल नोट्स चाहिए, मुझे हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट को विद एग्जांपल समझना है। जब मैं रिवीजन कर रही हूं तो मुझे ऐसे केस में समराइज नोट्स चाहिए, जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस के हेड पॉइंट्स, उसके फॉर्मूला सबको एक बारी में रिवाइज कर सकूं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी नोट्स इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव नोट्स मतलब क्या? ऐसे नोट्स होने चाहिए जो इजी टू मेमोराइज हो। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स है, कोई भी निमोनिक्स है, ठीक है, कोई भी अगर आप एक वर्ड है उसका मतलब आपको नहीं पता है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना, ये चीजें अपने नोट्स में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक नॉर्मल किताब और आपके नोट्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और नोट्स बनाकर आप बस अपना टाइम जो है उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम को वेस्ट करने से अच्छा प्रोडक्टिव नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये चीजें अगर मुझे मेरे नोट्स में डालनी है तो मैं करूं कैसे? तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ नोट्स लेकर आई हूं, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मैं यहाँ पे बताते जाऊंगी। सबसे पहला जो एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये एग्जांपल है ऑफ डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, क्लास 12 की अगर बात करें तो क्लास 12 में आपका एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे मेरे पेपर में हेडिंग दे दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, हेडिंग है तो मैंने उसको हाइलाइटर से अंडरलाइन कर दिया है, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करा था, बट स्कैन कॉपी है तो समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने टॉपिक दिया, गौर से देखिए मैं हमेशा यहाँ पे डेट ऑफ नोट्स भी लिखती हूँ, सो दैट मैं लेक्चर वाइज नोट्स बनाऊं। अगर मेरा लेक्चर मिस हो जाता है उतना पार्ट मैं छोड़ू, और जब मैं लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रही हूँ तो मैं उसके नोट्स बनाऊं। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हो सके तो नोट्स में सीक्वेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आप हमेशा याद रखिएगा, ऑल टॉपिक्स शुड बी कवर्ड। तो सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड साथ ही साथ जब भी आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो बेटा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कहां पे, वरना आप बुक को देखोगे, नोट्स को देखोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक किधर आ रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप हमेशा यहाँ पे अपनी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें सारे टॉपिक्स भी कवर्ड गिवन होते हैं, उससे अपने नोट्स को मैच कर सकते हो, या अपने नोट्स में भी फर्स्ट पेज टॉपिक्स टू बी कवर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप नोट्स बना रहे हो, कोशिश करिए कि डिटेल नोट्स में ऐसे जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ह्यूमन इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। डिटेल नोट्स बना रहे हो तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, मेक यूज ऑफ डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब आप बोलोगे मैम ये डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स क्यों चाहिए, इसमें हमारा जो है टाइम ज्यादा चले जाता है, ज्यादा समय हमारा नोट्स बनाने में चले जाता है, समझ सकती हूँ, लेकिन यही डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करने हैं। तो मुझे अगर एग्जाम में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट ड्रॉ करने हैं, मैं अगर उसको नोट्स में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वो नीटनेस भी मेंटेन होगी, उतना याद भी रहेगा, और मैं अपने एग्जाम्स में, पेपर्स में इसको आसानी से ड्रॉ कर पाऊंगी। साथ ही साथ विजुअली भी वो अच्छा दिखता है और मेरे लिए आसान हो जाता है समझना। जैसे मैं अगर ये पढ़ती भी नहीं हूँ, सिर्फ ये डायग्राम देखती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, तो मुझे पता चलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है, या तो ह्यूमन इंडिविजुअल जिसको आप कह सकते हो, राइट? उसके बाद हर एक पॉइंट का यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन लिखते वक्त हमेशा याद रखना, सबसे पहले जब भी आप कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, जैसे मैंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे कहते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, पहली इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखिए।
अच्छा, मेरी किताब में 10 से 12-15 लाइन का एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। मुझे उतना डिटेल में नोट्स में नहीं लिखना है, मुझे एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उसके ऊपर फोकस करता है। फिर वो 3 सब टाइप में डिवाइड होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने अगर इतना पार्ट यहाँ पे लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए, जिससे आप एक्सप्लेनेशन को पॉइंट वाइज आसानी से यहाँ पे लिख पाओ और उसको यहाँ पे समझ पाओ। हर एक पॉइंट को मैंने फिर 2 से 3 लाइन में अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, जिससे सर्वाइवल क्या है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है, मुझे यहाँ पे पता चल सके। सर्वाइवल मतलब कम से कम उतना कमाओ कि आपका खर्चा निकल जाए, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए और ग्रोथ के लिए, वही लिखा है। ग्रोथ मतलब बिजनेस एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई करे, वही मैंने लिखा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो तो कोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिटेल नोट्स यहाँ पे बनाने हैं। डिटेल नोट्स बनाते वक्त इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नोट्स काफी बार ऐसे होता है कि लेक्चर में आप 100% यहाँ पे नहीं बना पाते, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रफ कॉपी ऑफ नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, या तो काफी बार आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ रिविजन नोट्स। अच्छा, रिविजन नोट्स ना बहुत काम आता है ड्यूरिंग दी एग्जाम, बिफोर दी एग्जाम, जब भी आपको रिवाइज करना है। कल उठ के आज आपने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, कल उठ के 6 चैप्टर्स हो गए, परसों उठ के 12 चैप्टर्स हो गए। जनरली एक टेंडेंसी बच्चे की होती है कि 3 चैप्टर पढ़ लिए, चौथे चैप्टर पे गए, पहला चैप्टर भूल गए। तो ऐसे टाइम पे कांस्टेंट रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बट किताबों से रिवाइज करने में वही दिक्कत होती है कि इतने सारे पेजेस है, रिवीजन में पढ़ने जितना ही टाइम चले जाता है, तो रिवीजन बच्चे कर नहीं पाते, उतना समय निकाल नहीं पाते। तो बेस्ट वे है कि आप खुद के ऐसे यहाँ पे रिवीजन नोट्स जो है डिजाइन कर लीजिए। रिवीजन नोट्स बनाते वक्त आपका जो भी पार्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है रिवीजन नोट और डिटेल नोट सेम नहीं हो सकता है। रिवीजन नोट्स बनाते वक्त आपको सिर्फ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे ग्राफ्स एंड फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप इजीली अपने रिवीजन नोट्स को बना पाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे रिवीजन नोट्स है। अब पहले मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा, मैंने पूरा डिटेल में उसको लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, फिर उसमें 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, फिर उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करूंगी। यहाँ पे जैसे मैंने सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का ही नोट्स बनाया है, बट मैंने रिविजन नोट्स बनाए हैं। तो मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड ह्यूमन। ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और उसका कॉम्बिनेशन लिखा है अर्निंग मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है, सोशल में लिखा है फोकसेस ऑन वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन में लिखा है फोकसेस ऑन वेलफेयर एंड बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। बहुत ही प्रिसाइज में मैंने लिखा है कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स का एम क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है। क्योंकि मैं रिवाइज कर रही हूँ, मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे सर्वाइवल क्या है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ क्या है पता है, मैं पॉइंट्स को रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, सेम मैं जब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करती हूँ, सारे जो हेड पॉइंट्स है मैंने हेड पॉइंट्स को लिखकर यहाँ पे अंडरलाइन किया है, और 2 लाइन में उनका बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जब भी रिविजन नोट्स बनाते हो, पॉइंटर्स रखिए, मिनिमम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे याद रखिएगा। आपको जब भी रिविजन नोट्स बनाना है, मिनिमम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि आप ये नोट्स रिवीजन के लिए बना रहे हो। ठीक है, तो डिटेल नोट्स एंड रिवीजन नोट्स सेम नहीं होने चाहिए। अब सवाल ये आता है क्या मैं रिवीजन के लिए डिफरेंट बुक रखूं? जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया ना, मैं चैप्टर के एंड में रिवीजन नोट्स बनाती हूँ, ये मेरी आदत है। इससे क्या होता है, जब मैं रिवीजन नोट्स बना रही हूँ ना, तो मेरा 1 टाइम रिवीजन भी हो जा रहा है एंड मुझे चीजें बहुत आसानी से याद रहती है। ये 100% वर्किंग फॉर्मूला है। करके देखो, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने उसके नोट्स बनाए, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, फिर आपने उसके रिवीजन नोट्स बनाए, मतलब आप एक कंसेप्ट को 3 से 4 बार पढ़ रहे हो। ऐसे केस में वो कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी बन रहे हैं, साथ ही साथ आप चीजों को याद रख रहे हो और फ्यूचर रिविजन की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एक बार आपके रिविजन नोट्स यहाँ पे बन गए, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं कीवर्ड या तो फॉर्मूला शीट यहाँ पे कहती हूँ।
बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, स्पेशली अगर आप बिजनेस स्टडीज लेते हो, इकोनॉमिक्स लेते हो, अकाउंटेंसी लेते हो, मैथमेटिक्स लेते हो। अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे प्रोफोर्माज है। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट की बात करोगे, इकोनॉमिक्स की बात करोगे, अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की बात करोगे, तो उसमें नए वर्ड्स है जिसका मतलब हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ एस्पिरेट दी कॉर्प्स, अगर मैं आपको कहती हूँ परवेजिव, अगर मैं आपको कहती हूँ डायनामिक, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें ये चीजों का मतलब नहीं पता, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है नहीं पता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं एक कीवर्ड यहाँ पे शीट बनाऊं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चैप्टर 1 का कीवर्ड बना रही हूँ, तो पहली चीज मैनेजमेंट क्या है। आज तक आपने मैनेजमेंट पढ़ा था क्या? नहीं। बिजनेस पढ़ा था क्लास 11 पे, बट क्या मैनेजमेंट पढ़ा था? नहीं। तो मैंने मैनेजमेंट लिखा, शॉर्ट में उसका मतलब लिखा द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बात आती है इफेक्टिव और एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी मतलब मिनिमम कॉस्ट में करो, इफेक्टिव मतलब समय से करो, क्योंकि इसमें होता है कंफ्यूजन। फिर मैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स से इंपॉर्टेंस पढ़ती हूँ, तब ऐसे केस में परवेजिव, डायनामिक ऐसे वर्ड जाता है। तो परवेजिव का मतलब क्या? हर जगह मौजूद होना। डायनामिक का मतलब क्या? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो इसमें कोई भी न्यू वर्ड आता है ना, नया वर्ड आता है, तो उसका कीवर्ड शीट यहाँ पे बनाते जाइए। एक पहला पेपर या आखिरी पेपर, पहला पेपर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सीक्वेंस में। एक पेपर या वन साइड, दो साइड ऑफ द पेपर आप रख दो, चैप्टर पढ़ते पढ़ते जो भी कीवर्ड्स आते जाते हैं आप इसमें लिखिए। सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होता है अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स में एज अ फॉर्मूला शीट। काफी बार जब हम अकाउंट्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, या इवन बिजनेस स्टडीज में न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, तो इसी केस में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। उसके अलावा नेशनल इनकम के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो एक फॉर्मूला शीट बनाकर रखिए, जिसमें आप सारी फॉर्मूलाज, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो। ये तीन चीजें अगर आपने नोट्स में कर ली, आइडियली आप सबसे बेस्ट नोट्स यहाँ पे बना रहे हो, द बेस्ट नोट्स। और ये करना अपने नोट्स में काफी हो जाता है। तो नोट्स को बनाते वक्त इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा, नोट्स हर बच्चा अलग बनाएगा। किसी और के नोट्स अगर आप इस्तेमाल करोगे, हो सकता है उसको जो लैंग्वेज में समझ में आ रहा है और आपको जो आ रहा है डिफरेंट हो। काफी बार दूसरों के नोट्स से पढ़ने में समझ में नहीं आता है, तो खुद के नोट्स बनाइए। हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, क्लास नोट्स देंगे, आपको किताबें देंगे, बट फिर भी सेल्फ नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और नोट्स में इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के दौरान उतना समय नहीं मिलता है नोट्स बनाने का। 1 आवर का लेक्चर होता है, 1 आवर 10 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसमें हम 2 से 3 क्वेश्चंस कराते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ूं या नोट्स करूं, इसके ऊपर दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर में एक रफ कॉपी रखिए, आप नोट डाउन करिए क्या क्या आपने पढ़ा, किन हार्ड वर्ड्स का आपको मतलब बताया गया, एंड देन आप लेक्चर के बाद नोट्स को बनाइए। याद रखिएगा, इससे आपके कंसेप्ट मेमोराइज भी हो जाएंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा, और चीजें बहुत अच्छे से थ्योरी सब्जेक्ट्स में याद रह जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो डाउट था, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स को कैसे टेक डाउन करें, नोट्स में क्या चीजें करें, बेस्ट नोट्स कैसे बनाओ, इसका जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगी, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।